देखिए ऑर्डर कई तरह के होते हैं, जैसे हमें कहा जाता है कि कुछ रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती है। इसका मतलब जीरो ऑर्डर का साफ मतलब है कि उसमें जो रिएक्टेंट्स है उनकी कंसंट्रेशन पर उस रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता, सो कॉल्ड एज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैं इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूं। देखिए, तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट, अब मैं रिएक्टेंट को आर लिख रहा हूं। यहां आर को रेट मत समझिएगा, जो कंसीडर किया जा रहा है उसको उसी बात को आपको लेना है। रिएक्टेंट को मान लीजिए मैंने आर कहा है और वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? दैट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को मैंने यहां पी कहा। तो आपके पास रिएक्शन क्या हुई? आर कन्वर्टेड टू पी। तो मान लीजिए इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि मैंने कहा जीरो ऑर्डर है तो इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता होगा। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया गया है। तो कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? रिएक्टेंट इज आर। तो कंसंट्रेशन की पावर क्या हुई? जीरो, क्योंकि आपने रिएक्शन क्या ली है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन ली है ना। आप जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन कर रहे हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन की पावर पे डिपेंड नहीं कर रहा मतलब जीरो। आप डायरेक्ट रेट नॉर्मली क्या होता है? द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही रेट होता है। पहले लेक्चर में आपको डिटेल से समझा चुका हूं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दीजिए, क्या लगेगा? कांस्टेंट सपोज के। तो यहां और कंसंट्रेशन की पावर आर की पावर क्या है? जीरो। तो किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होता है? यूनिटी, दैट इज वन। तो ये चीज तो आपके पास क्या होगी? वन होगी। तो आपके पास क्या चीज बच गई? देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू के इस साइड है, dt आप उस साइड ले जाइए, तो आपके पास क्या आ गया? k इंटू डी टी। इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई वन। ये बात क्लियर है? अब आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन वी गेट, तो हमारे पास क्या चीज आ गई? देखिए, आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसमें k तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, टाइम का इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये बात क्लियर? ध्यान से देखिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? r, और लिमिट आपके पास क्या है? सपोज करिए 0 टू r नोट टू, यानी ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल इज द r नोट, और फाइनल क्या है? r। तो r नोट से r कर रहे हैं। और इसमें क्या है? टाइम 0 से लेके t। ये देखिए, तो ये तो क्या चीज है? कांस्टेंट k, और टाइम क्या हुआ? t, 0 टू t। ओके, तो यहां फाइनल कंसंट्रेशन आपके पास क्या है? माइनस आर। फाइनल कंसंट्रेशन इज आर, ये माइनस पहले ही पढ़ा, देख लीजिए, एंड माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इज आर नोट। ये देखिए, इज इक्वल टू यहां के, फाइनल टेम्परेचर इज टी, इनिशियल इज 0। तो यह चीज आपके पास क्या आ गई? के टी। ये चीज आपके पास क्या आ गई? के टी। यस, तो ये देखिए, तो मेरे पास क्या आ गया? के टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर। पर यहां से मेरे पास मुझे चाहिए के की वैल्यू, तो के की वैल्यू क्या चीज आ गई? देखिए, तो इसका रेट कांस्टेंट क्या है? आर नोट माइनस आर अपॉन टी। तो ये चीज क्या है? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो नेट एक्सप्रेशन मेरे पास क्या चीज बनी? देखिए, तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है? k इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी। ये देखिए, आपको इनके कैरेक्टर्स निकालने होते हैं, तो मैं इससे क्या निकाल रहा हूं? मान लीजिए हाफ लाइफ टाइम पीरियड। अब मैं क्या चीज कैलकुलेट कर रहा हूं? हाफ लाइफ टाइम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद जब टाइम हाफ लाइफ टाइम के बराबर हुआ, देखिए मतलब रिएक्शन जब आधी हो चुकी थी, हाफ कंप्लीट हो चुकी थी, तो फाइनल कंसंट्रेशन उसकी कितनी होगी? फाइनल कंसंट्रेशन उसकी ओरिजिनल की हाफ होगी, मतलब आधी कंसंट्रेशन तो खत्म होगी, आधे रिएक्टेंट तो खत्म हो गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बचे कितने? देखिए यहाँ आर नोट क्या? आर नोट इज द ओरिजिनल कंसंट्रेशन, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट की तब कितनी थी, और आर जो है वो फाइनल कंसंट्रेशन है कब की? जब टी टाइम पे आप चेक कर रहे हैं तब की। ओके,
तो देखिए अब मान लीजिए कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालना चाहता हूं, तो मतलब रिएक्शन जब आधी हो गई हो मतलब आधे रिएक्टेंट कंप्लीट हो चुके हैं प्रोडक्ट में और आधे अभी पेंडिंग है, तो फाइनल कितने हैं, ओरिजिनल के आधे अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो मेरे पास के की वैल्यू क्या आएगी, देखिए आर नोट माइनस आर नोट बाई टू डिवाइड बाई टी 1/2। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या आया देखिए, तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड इज दिस इज द आर नोट बाई टू। ये तो क्या हुआ देखिए, एक में से आधा गया, हाफ रह गया ना, तो दैट इज आर नोट बाई टू, और ये आपके पास के इस साइड आई गया, तो दैट इज के। तो ये हाफ लाइफ टाइम पीरियड आपके पास क्या चीज आ गई, फाइनल एक्सप्रेशन इज दिस। इस सारे से एक बात क्लियर है, के तो कांस्टेंट ही है, टू भी कांस्टेंट है, तो मैं क्या कहूं कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम पीरियड को मैंने टाउ से रिप्रेजेंट कर दिया, जीरो एक्सप्रेस करता है इसके ऑर्डर को, तो ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम पीरियड किसके इक्वल है, देखिए हाफ लाइफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। देखिए ये देखिए, तो यहां से एक बात क्लियर है, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इसका क्या हुआ कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, half life time of zero order reaction is directly proportional किसके, to the original concentration of reactant। आप देखिए कि जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं उस रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन आप चेंज कर देंगे तो उसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। ओवरऑल ये बात क्लियर है कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही इनका हाफ लाइफ टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। अगर आपने स्टार्टिंग रिएक्शन के रिएक्टेंट जो लिए हैं उनका अमाउंट चेंज कर दिया तो इनका हाफ लाइफ टाइम पीरियड भी बदल जाएगा। ये बात क्लियर है, आप ध्यान से देखिए। तो अभी मेरे पास क्या आया, हाफ लाइफ टाइम पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या चीज आई, ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। ये बात आपको देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। तो यहां से इससे क्वेश्चन आपका बनने वाला है, यहां से आपको डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि शो दैट द हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये बात आपको प्रूव करने के लिए दी जाती है। तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने है, ये किसके लिए है, ये जीरो ऑर्डर के लिए है। हमें जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सारे की ऑर्डर की आज एक्सप्रेशन यहाँ कैलकुलेट करनी है, देखिएगा। अभी आप इसके कैरेक्टर और देखिए, सपोज करिए कि मुझे इसकी यूनिट कैलकुलेट करनी है। दूसरी बात करते हैं कि इसकी यूनिट्स, पहली रेट एक्सप्रेशन, दूसरा हाफ लाइफ टाइम पीरियड, और तीसरी क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप क्या कीजिए, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालिए। देखिए तो इस स्टार्टिंग में मैंने कहा इस रिएक्शन का रेट क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर क्या है, कंसंट्रेशन की पावर जीरो। तो यहां से देखिए रेट इज इक्वल टू क्या हुआ, रेट कांस्टेंट इनटू आर नोट की पावर जीरो, और आर नोट की पावर जीरो क्या होती है, 1, तो दैट इज के। आप ध्यान से देखिए इस रिएक्शन का रेट बिकम इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखिए कि किस रिएक्शन में क्या होता है, किस ऑर्डर में किसी भी रिएक्शन का रेट उसके रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। याद रखिएगा जीरो ऑर्डर के केस में ऐसा होता है जब किसी भी रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट और रेट कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, वही तो होगी ना जो रेट की होगी, और रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब वो बात अलग है, मोल को मिली मोल कुछ और ले ले, वो बात अलग है। तो ओवरऑल मोल पर लीटर इज कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन पर सेकंड मतलब टाइम। तो ओवरऑल यूनिट यही है, कंसंट्रेशन पर टाइम, क्लियर। तो मोल पर लीटर पर सेकंड, पर आवर, पर ये कुछ भी वो टाइम होगा, हम यहाँ ऐसा यूनिट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए आपको यूं कहा जाए कि आप क्या कर दीजिए, आप ग्राफ प्लॉट कर दीजिए कंसंट्रेशन का
किसके साथ, टाइम के साथ। तो भैया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ घटेगी, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो छोड़ दीजिए आप, वो तो भूल जाइए, ये तो ठीक है, ये तो ऑलवेज ऐसा आएगा। लेकिन मान लीजिए मैं यूं कह दूं कि आप रिएक्शन के रेट का ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, रेट का, ध्यान से देखिए, रेट का ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, किसके साथ, रेट का कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। तो भैया रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, इसका मतलब एक कांस्टेंट रेट से क्या होता जाएगा, ये रिएक्शन चलती रहेगी। कांस्टेंट रिएक्शन से करोगे तो ये रिएक्शन क्या होती जाएगी, चलती जाएगी। अब मान लीजिए आपको क्या दे दिया, आपको कहा कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड का ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। यहां क्या दे दिया, यहां दे दिया आपको हाफ लाइफ टाइम पीरियड का ग्राफ दे दिया। ध्यान से देखिए, मान लीजिए रिएक्शन मैंने किसके बीच में ले लिया, आप ध्यान से यहां पे आइए, देखिए हाफ लाइफ टाइम पीरियड का ग्राफ है, तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यस, इसका ग्राफ आप ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ प्लॉट कर दीजिए, ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये देखिए, तो ये क्या है, दैट इज स्लोप 1/2k। तो ये तो पॉजिटिव है ना, और जीरो से स्टार्ट है क्योंकि कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो क्या होगा, यहां से स्टार्ट कर दीजिए, ग्राफ ऐसे आएगा। तो इस रिएक्शन का जो स्लोप है, स्लोप जो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, ये किसके इक्वल आया, ये आया 1/2k, तो ये किसके इक्वल है, 1/2k के इक्वल आएगा। यहां से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ का स्लोप से आप क्या निकाल सकते हैं, आप इसका रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर।